अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू कोका कोला एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय स्पार्क्स एंड स्पॉटिफाई। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद आशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। वालेकुम सलाम सर। ये इतना जोश अच्छा है, फैसला आ गया एशिया कप का, इसलिए हाँ। अब जो है सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब से कुछ देर पहले 221 पर 5 ये स्कोर है श्रीलंका का, और अभी जो है वो ओवर काफी सारे बाकी हैं, तो देखते हैं कहां तक जाते हैं। एक बड़ा स्कोर बनता हुआ नजर आ रहा है इनके लिए, लेकिन डिस्कशन जो है हमारा उसकी शुरुआत होगी जय शाह की बातों से। वो मान नहीं रहे और अब जो है वो पीसीबी सख्त मुखालफत कर रही है इस फैसले की। उनका ये कहना है कि ये मैचेस कोलंबो में ही होंगे, शिफ्ट करने का कोई प्लान अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। इस पे स्ट्रेट अवे पहले बढ़ते हैं शाहिद हाशमी साहब की तरफ। शाहिद साहब, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि उन्होंने कह दिया है कि यही होगा। अब मैचेस कोलंबो में हो रहे हैं, भारतीय टीम कोलंबो जा रही है, तो मतलब अब तो कोई बात ही नहीं रही। और ये मैं ना मानूं, और सिचुएशन भी नहीं देख रहे कि सिचुएशन कितनी खराब है, कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, फैंस कितने डिसअपॉइंटेड हैं, ब्रॉडकास्टर्स इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी जैसे आप कह रही हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो बंदी हो जाएगी, तो क्या कहते हैं? हमने अपने पूरे प्रोग्रामों में और अपनी खबरों में हमेशा यही कहा था कि हम्बनटोटा जाने का फैसला नहीं हुआ या दम्बुला जाने का फैसला नहीं हुआ, गौर जरूर हुआ है। और अब कोलंबो में कह रहे हैं कि फोरकास्ट बेहतर हुई है, आज धूप निकली है, पानी भी थोड़ा कम हुआ है, और फिर माइट इज राइट। तो इंडिया जो फैसला करेगा, इंडिया दम्बुला भी नहीं जाना चाह रही थी टीम, हम्बनटोटा भी नहीं जाना चाह रही थी। ब्रॉडकास्टर वो भी इंडियन है, उसको लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने हम्बनटोटा को भी जंगल में ग्राउंड कह के मुस्तरद कर दिया था। तो अब यही तय हो गया है कि कोलंबो में मैचेस होंगे सुपर 4 के, और फिर फाइनल चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, फैसला हो गया कि जी कोलंबो में ही होने मैचेस। जी कोलंबो में ही होने मैचेस, फैसला हो गया। शोएब, मुझे ये बताएं कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जय शाह की तरफ से वो भी बड़े डिसअपॉइंटिंग है। वो उन्होंने नजम सेठी की ट्वीट का जवाब भी इसी तरह से दिया है कि उन्होंने कहा है कि एशिया की बाकी टीमें भी नहीं चाहती थी पाकिस्तान जाना, और हम यूएई पे इसलिए नहीं जा सकते थे, दुबई पे इसलिए नहीं जा सकते थे कि वहां T20 तो काबिल कबूल है, बट इस गर्मी में वनडे नहीं हो सकता, और 50 ओवर की क्रिकेट से प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड हो जाएंगे इतनी गर्मी में, और आगे वर्ल्ड कप सर पे है। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। बस मैं तो उनकी अगली स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें वो कहेंगे कि इंडिया जो है वो एशिया कप जीत गया, बगैर मैच की जीत गया। अब यही रह गया, बाकी तो वो हर काम करवा रहे हैं, जहां वो चाहते हैं वही करते हैं। कोई भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई एक भी क्रिकेट बोर्ड ना उनको आंखें दिखा सकता है, ना उनसे बात कर सकता है। तो फिर बस यही रह गया कि किसी दिन वो ऐलान करेंगे जी हो गया, वो आपको नहीं पता चला लेकिन एशिया कप जो है वो इंडिया के नाम हो गया। अब इस टाइम नजम सेठी को भी सोचना चाहिए कि पॉइंट स्कोरिंग करने का टाइम नहीं है। आपकी हर स्टेटमेंट से आप उनको जवाब देते हैं एक नया जो है वो एक नया स्टांस लेने का। अब देखिए ना, किसी से भी आप बात करेंगे तो वो ये बात कहेंगे कि हाँ यार दुबई में 20 ओवर की क्रिकेट ऐसा है, 50 ओवर की क्रिकेट में मामला है। आपको वो बात करनी चाहिए जो दूसरे को मौका ना दें। इस टाइम यही बात करनी चाहिए कि इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया दादागिरी कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, बजाय इसके कि आप उस तरह की लॉजिक्स पेश करें कि हम ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। ये तो आपको एक्सपोज कर रहा है देश। और मैं आपको बताऊं, ये आपको मानना होगा, चाहे उनके पैसे की पावर है या आईपीएल की चमक दमक का मामला है या जो भी मामला है, कोई भी क्रिकेट बोर्ड जो है इस टाइम, जो एशिया की हम बात करें, जो काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी जुबान नहीं, ठीक है। जब इस वक्त इंडियन ऑफिशियल्स आए हुए हैं तो उस वक्त ट्वीट नहीं बनता था। आप अच्छा खासा थोड़ी सी जो गुडविल हुई, ठीक है 0.01% गुडविल हुई थी, उस वक्त ये ट्वीट के इंडिया ने यूं कर दिया और इंडिया ने यूं कर दिया, ऐसा नहीं बनता था। आई डोंट नो क्या वजह है नजम सेठी के इस ट्वीट की। साथ ही साथ जय शाह ने यह भी ढके छुपे अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान का तो सिस्टम ही सही नहीं है, आए दिन उनके यहाँ चेंजेस होती रहती हैं, एक से बात करो दूसरे से बात करो, वो भी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में। तो हमें अपना हाउस भी ऑर्डर करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। यूनुस, उनका ये कहना कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी और माशी हालात भी ठीक नहीं है, इसलिए तमाम टीमों को तशवीश थी। अब तो ट्रैवल यहाँ पे सारी टीमें कर रही हैं, पूरी फुल सीरीज यहाँ हो चुकी है, तो हमारे माशी हालात से उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या बयानात दे रहे हैं वो। इस सारे मामलात से हमें ही परेशान होना चाहिए और हमें ही इसके जो कहते हैं ना कि सोल्यूशन लाना है। लेकिन एक बात समझनी है हमें यहाँ पे, जो उनका पॉइंट वैलिड है, हमारा कहते हैं ना हाउस ऑन ऑर्डर नहीं है। देखिए हम क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर सीजन में चेंज हो रहा होता है, पता ही नहीं होता, हमारे कोचेस चेंज हो रहे होते हैं, हमारे सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो रही होती है, हमारे चेयरमैन
अभी जका साहब हैं तो हो सकता है कि अगले हफ्ते नजम सेठी साहब वापस आ जाए, पास में ऐसा होता रहा है। ये कोई डगी चुपी बातें नहीं है। तो अपना हाउस ऑन ऑर्डर करें सबसे पहले और फिर मौका ना दें। देखिए अभी कितना स्मार्टली इंडियन जो लॉबी है वो आपको जब भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट होती है वो आगे से रिएक्शन दे देती है। कल ही डेवलपमेंट हुई और जका साहब ने बड़ा अच्छा किया कि जो लोग आए हुए इंडिया से उनको साथ मिलाया, उनकी पिक्चर्स आई, बड़ी अच्छी बातें हुई और हमने कहा कि हो सकता है कि अभी चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो, उसके बाद फ्यूचर में एशिया कप भी पाकिस्तान में हो उनके मैचेस। तो ये हुआ और सडनली जो है जय शाह की तरफ से एक अच्छा सा बयान आ गया कि नहीं उनका तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं। तो इसको सबसे अच्छा ख़त्म कैसे हो सकता है कि हम अपना हाउस ऑन ऑर्डर करें और उनको मौका ना दें और ऐसा मजबूर कर दें इंडियंस को कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे मैचेस खेलें। कामरान, हाउस इन ऑर्डर तो नहीं है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमें वो ठीक करना है। बट ये जो इस वक्त इवेंट स्ट्रगल कर रहा है, सफर कर रहा है एशिया कप, ये असली मामला है। वो तो ठीक है, हमें तो लगेगा वक्त अपनी चीज़ों को ठीक करने में, लेकिन ये जो इवेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था एशिया की टीमों की वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, और वो तैयारी उनको बारिशों की वजह से नहीं मिल रही है। तो इसकी वजह से ये जो इतना बड़ा इवेंट है ये खराब हो रहा है, फैंस भी डिसअपॉइंटेड है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे पहले जय शाह की मैं बात करूंगा, उनको ये सोचना चाहिए ये बीसीसीआई का कोई इवेंट नहीं है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। उसके हेड है वो, उसको इस इवेंट को बेस्ट बनाने के लिए वो जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। अगर बारिशें हो रही हैं तो सारी टीमों को पता है मैचेस खराब हो रहे हैं, $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है, ब्रॉडकास्टर का हो रहा है, टीमों का हो रहा है, फैंस का हो रहा है। फैंस कई दुनिया से कहां से वहां पहुंचते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। क्रिकेट जो हेड होता है ना वो देखता है कि अवाम क्या चाहती है, अवाम किस में खुश है, इंडिया की या पाकिस्तान इंडिया की या दुनिया की, उसके लिए कंफर्ट जोन बनाना पड़ता है, उनके लिए इजी करना पड़ता है, उस हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी अवाम को, अपने जो वो सियासी सर्कल है ना उनको खुश करने के लिए ना ये सारे डिसीजन ले रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। अगर वेन्यू चेंज होते हैं तो जरूर होने चाहिए। इसमें अपना मुफाद ना देखें, अपने मुल्क का देखें, अपनी टीम का, अपनी क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का और फैंस का देखना चाहिए कि वो इंटरटेन कैसे होंगे। वो ऐसे ही होंगे, उनको मैच देखने का मौका मिलेगा, उनके लिए पूरे ओवर्स होने बड़े जरूरी हैं। तो ये सारी चीजें चलनी पड़ेंगी। अच्छा शाहिद साहब, इस पे तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, जो उनका स्टेटमेंट है ना कि एशियाई टीमों को रिजर्वेशन थी पाकिस्तान आने में, तो वो तो सारी इंडिया के अलावा आके खेल भी रही हैं, तो पूरा इवेंट क्यों नहीं हो सकता था यहाँ पे? लेकिन एशिया कप से पहले उन्होंने पूरे ब्लॉक को अपने साथ मिला लिया था। अफगानिस्तान ने उनका साथ दिया, श्रीलंका चाह रहा था कि उनके यहाँ मैचेस होंगे तो उनकी इकोनॉमी को भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, फीस मिलेगी, उनको होस्टिंग फीस मिलेगी, उनके यहाँ सबसे बढ़कर क्रिकेट होगी, उनके लोग देखेंगे। ये श्रीलंका भी मिल गया। बांग्लादेश ने कहा कि हम तो अपनी सारी क्रिकेट पैदा ही हम स्विट्जरलैंड में हुए, हमें बड़ी गर्मी लगेगी यूएई में, तो हम यूएई में खेलने के लिए। हालांकि इसका एक रास्ता यूं निकाला जा सकता था, आप अर्ली मॉर्निंग शुरू कर देते, 1.5 घंटे का ऑलरेडी फर्क है इंडिया और यूएई में और श्रीलंका में, वो फर्क आप अर्ली मॉर्निंग शुरू करके खत्म कर सकते थे मैच। ये भी कर सकते थे कि आप लेट इन द आफ्टरनून शुरू करते मैच, यूएई टाइम पे 4 साढ़े 4 बजे शुरू करते, उस वक्त इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन आपने देखा कि मौसम खराब है, उसके बावजूद यूएई के बोर्ड से भी इंडिया की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, चपकलिश हो गई थी, वो भी नहीं चाहते थे कि यूएई में जाए। लेकिन साथ ही साथ एक जो पॉइंट उन्होंने मार दिया, यूनुस ने भी कहा, कामरान ने भी कहा कि हमें अभी अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोर्ट हियरिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें 3-4 पिटीशनें एक साथ जमा हो गई हैं क्रिकेट बोर्ड और ज़का अशरफ के खिलाफ। जो भी कुछ फैसला आए पाकिस्तान की क्रिकेट के मफाद में आए। हम बार बार ये तब्दीलियां, इसके हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते। आईसीसी भी मजाक उड़ाता है कि आज की मीटिंग में हर 3 महीने में उनकी मीटिंग होती है। अगर हर 3 महीने के बाद नया चेयरमैन जाएगा तो किस तरह पॉलिसियां बनेंगी, किस तरह हम अपनी फाइट कर पाएंगे। एक चीज मैं बोलूंगा, जैसे शाहिद भाई ने बोला कल फैसला आएगा, अगर कोई भी फैसला आए तो मेरे ख्याल से शुएब जट को बना देना चाहिए पीसीबी में, ये स्टैंड ले सके, बात कर सके, आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। अच्छा जो आप इतने हैरान क्यों हुए हैं? जो भी हो मुस्तकिल बुनियादों पर, कम से कम 3 साल के हम जो डिबेट कर रहे हैं हमें समझना कि हम लोग बात करें, हमारे कहने पे कुछ नहीं होगा। ये बात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होगी। हम कितनी मर्जी बात कर ले, उन्होंने भी कहा, हमने भी कहा।
साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त ये एशिया कप एशियन टीमों का है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, उनको बनाना चाहिए कि ये कैसे बेहतर कर सकते हैं, मैचेस कैसे। बिल्कुल सही है। शोएब आप तैयार हैं? लेकिन इसमें उसकी रजामंदी तो ले लें पहले। यूनुस भाई ने इसका मेरा जवाब यूनुस भाई पहले दे चुके हैं कि स्टांस लेना है ना, या तो आप स्टैंड लें या आप बिल्कुल बैठ जाएं। हाँ, ये मतलब कभी एक बैठना तरफ कभी नहीं खड़े ना। होना, ये मत बात। यूनुस भाई वो ने तो बहुत clarity आपको दे पता है दी। कि हमारे यहाँ ये एक तरफ बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको जिधर की हवा उधर निकल जाओ, तो ये तो एक सिस्टम में है। चले लोग करते भी मजबूर हो जाते हैं बहुत सी वजूहात की वजह से। एक बात हमें पॉइंट जो सबसे वैलिड है, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप है और उसमें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी है जी, उसके बाद इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। तो ये ऐसी टीमें हैं जिनको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि आपको प्रिपरेशन क्या सही नहीं मिल रही। आप मुझे बताएं कि अगर कहीं बाकी इंडिया के मैचेस भी बारिश के नज़र हो जाते हैं या पूरे नहीं होते और वो प्रिपेयर होके नहीं जाती वर्ल्ड कप के लिए, अपने ही उनके मुल्क में है, और जाके वो बैक टू बैक 2 मैचेस हार जाते हैं, उनके प्लेयर रस्टी। कल हमें नज़र आया उनकी बॉलिंग में नज़र आया कि उनकी बॉलिंग हमें रस्टी नज़र आई कि वो उनके फास्ट बॉलर से, ठीक है फील्डिंग भी उन्होंने अच्छी नहीं की, लेकिन उसके बाद जिस तरह नेपाल के बैटर्स ने उनके खिलाफ बैटिंग की, 230 रन बना दिए, वो नहीं बनने चाहिए, चाहे जो भी हो। तो ये पॉइंट समझना है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी सीरीज खेल के आए और अफगानिस्तान ने टफ टाइम दिया पाकिस्तान को। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन तो अच्छी है। बॉलिंग हमारी आपने देख ली, उसके बाद बैटिंग आपने देख ली, ठीक है पहले मैच में 4 आउट हो गए थे, लेकिन बाबर आजम ने जिस तरह बैटिंग की, उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने जिस तरह बैटिंग की, तो इस वक्त अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो पाकिस्तान की अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, इंडिया की नहीं हो रही और बाकी टीमों की नहीं हो रही। तो ये एक पॉइंट वैलिड है कि जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि मैच यहाँ होने चाहिए या पाकिस्तान में होने चाहिए या श्रीलंका में होने चाहिए, उनको ये बात समझना है कि ये इस खित्ते में ये क्रिकेट जो है सिर्फ एक पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है, बाकी मुल्क के लिए भी बिल्कुल सीरियस है सब यहाँ क्रिकेट को लेके। तो प्लीज़ क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए अपने जो भी मेरे ख्वाहिशात हैं, हमारे ख्वाहिशात हैं, उससे बाहर आएँ और क्रिकेट को प्रमोट करें, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर हमें देख रहे हैं यहाँ पे और हमारे प्लेयर्स को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो हम सबको मिलके इस क्रिकेट को प्रमोट करना है और प्रमोशन करनी है। बिल्कुल सही है। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। शहजाद मुझे ये बताइएगा कि हम यहाँ सुन रहे हैं कि पीसीबी एहतजाज कर रहा है इस पे, जो जय शाह के स्टेटमेंट्स आए हैं और अब वेन्यू ना चेंज करने की बात हो रही है, कोलंबो में ही मैचेस होंगे। तो पीसीबी का स्टांस क्या है और क्या चल रहा है वहाँ? जी हम गुज़िश्ता रात जो है वो मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया था कि मैचेस जो हैं वो जो कोलंबो में होने थे उनको हम्बन टूटा जो है वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन आज एसीसी के सदर जय शाह ने तरफा फैसला किया है और उन्होंने कहा। शहजाद आपकी आवाज नहीं आ रही? हेलो अब आ रही है? जी अब आ रही है जी, कंप्लीट कीजिएगा। जी जय शाह ने आज सुबह जो है वो यकतरफा फैसला किया है कि मैच जो कोलंबो में होने थे वो वहीं पे होंगे, और क्योंकि फोरकास्ट है बारिश की, इस वजह से मैचेस मुतासिर होने का जो खदशा है। और आज सुबह ईमेल के जरिए जो है मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो आगाह किया गया, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बुलाया जाए ताकि ऐसी मनमानियां जो हैं उनको रोका जाए। जी ठीक है। कामरान कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? नहीं, मैं अपना जवाब देना चाह रहा हूँ, कोई बात करना चाह रहा हूँ। देखिए अभी वर्ल्ड कप का शेड्यूल चेंज किया है ना, हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है ना क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो ऐसे बीसीसीआई को भी दिखानी पड़ेगी, जय शाह को दिखानी पड़ेगी। ये साल लेके चलना है, तो आप इस ईगो में नहीं जा सकते कि सब कुछ आपके वजह से हो रहा है तो हमारी मर्जी चलेगी। आपने देखना कि क्रिकेट बेटरमेंट के लिए कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, तो सही है। उस तरफ जाना चाहिए। शहजाद बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। शायद साहब शदीद रद्द-ए-अमल और शदीद रिएक्शन डिफाइन के क्या, इससे क्या कर रहे हैं? अल्लाह करे कि ये शदीद रद्द-ए-अमल
एशियन क्रिकेट काउंसिल तक भी पहुंचा दिया गया हो। ये ना हो कि हमारे मीडिया पे चल रहा हो कि जी शदीद रद्द अमल, और वहां कह रहा है कि जी जो मर्जी तुसी करना है कर लो जी। तो ये ना हो, वो शदीद रद्द अमल वहां तक भी पहुंचाए, लेकिन सुनवाई नहीं होगी। पाकिस्तान को अब अगले 1-2 सालों में अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। जो भी चेयरमैन बने वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तब्दीली करे कि सियासी बुनियादों पर तब्दीलियां नहीं होंगी। जो भी चेयरमैन आए कम से कम 3 साल रहे, ताकि हम प्रॉपर लॉबिंग तो कर सकें। इंग्लिश मीडिया अक्सर खिलाफ लिखता है। अभी रेवेन्यू मॉडल पे उन्होंने सख्त खिलाफ लिखा था कि सारा पैसा इंडिया को क्यों जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ा सख्त लिखता है कि इंडिया बिग ब्रदर के तौर पर नहीं काम करता, वो सबको लेके नहीं चलता, अपनी मनमानियां करता है। तो आपको 3-4 मुल्कों से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से, श्रीलंका से लॉबिंग करनी पड़ेगी। आप किसी से हक छीन नहीं रहे उसका, आप अपना हक मांग रहे हैं और एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को। ऐसा ना हो कि कल को सिर्फ सारी क्रिकेट सिर्फ इंडिया ही करवाए और कहे कि हमें जी पाकिस्तान नहीं चाहिए इस ठीक है जी। तो देखिए एक और बात आपको मानना होगी, शायद मैंने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि ये हमारे मीडिया के अंदर ही, मैं भी उसका पार्ट हूं, आप भी पार्ट हैं, शायद भी हैं। हमें जिस तरह हमारे क्रिकेट इन्फ्लुएंस का शिकार है ना इंडिया के, इस तरह मीडिया भी है। बहुत सारी खबरें जो हैं वो खबरें नहीं होती, वो इंडियन मीडिया की ख्वाहिशात होती हैं, जिनको हम इंडियन मीडिया कोड करके यहाँ पे चलाने लग जाते हैं। आप मुझे बताएं, रात में कह रहे हैं कि जी मुश्तरका फैसला हुआ, मुत्तफिका फैसला हुआ, और सुबह एक तरफा हो गया। भाई रात में कोई फैसला ही नहीं हुआ था, क्यों गलत बयानी करते हैं, क्यों इंडिया की लाइन को टो करते हैं? आपको ये मानना होगा कि वो अगर दादागिरी कर रहे हैं उसमें सारे स्टेक होल्डर कसूरवार हैं, उसमें एक मीडिया भी कसूरवार है कि हम उतना बोलते ही नहीं है जितना हमें बोलना चाहिए। ठीक है, और क्यों करते हैं ऐसा? यही तो जवाब तलाश करना है। देखिए यहाँ पे जवाब आप जाके देखिए देंगे उनको। आज हम देखिए यहाँ पे ये बात जरूर कर सकते हैं कि देखिए हम अपने जो ऑर्डर की बात करें कि अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, तो किसने किया इस पूरे सिनेरियो में? वो इंडियंस ने किया है, उनकी बोर्ड ने किया है। अब वो जो चाहते हैं वो करते हैं ग्रेजुअली, आज से तो नहीं हुआ होगा। 90s में वो हम हमारे पीछे लगे होते थे कि उनको सपोर्ट करें, साथ लेके चले। लास्ट 10 ईयर से अगर हम आईसीसी की बात करें, उनके जितने भी बोर्ड्स की बात करें, वो उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है, उन्होंने अपना हाउस एंड ऑर्डर किया, और आज वो इस पोजीशन पे है कि वो जो चाहते हैं वो करते हैं। और देखिए एज ए इंडियन, अगर वो जय शाह कर रहे हैं या उनकी बोर्ड कर रही है, तो वो इंडिया की को देख के कर रही है, वो उनको अपना इंटरेस्ट देख के कर रही है। इसी तरह कल को अगर हम कोई भी एक्ट करेंगे तो हमने पाकिस्तान के क्रिकेट को, पाकिस्तान के मुल्क को, अपने लोगों को देख के फैसले करने हैं। तो वो लोग अच्छे होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और हमें भी करना चाहिए। ब्रेक पे शायद साहब, इंडिया पाकिस्तान के मैच का रिजर्व डे तो है ना? बिल्कुल इसी तरह है ना, शेड्यूल बनाया, बिल्कुल इसी तरह बनाया। तो न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज कि माइट इज राइट, चाहे बारिश हो नहीं हो, मैचेस अभी तक फिलहाल कोलंबो में ही होंगे। यहां लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी हाँ, इस वक्त श्रीलंका का स्कोर 252 फॉर 7 और अच्छी पोजीशन में है श्रीलंका, और एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है अफगानिस्तान के लिए, जो इस मैच के बाद आपको पता चल जाएगा कि उनको कितने ओवर में फिनिश करना है श्रीलंका को पीछे छोड़ने के लिए। तो ये है अपडेट। बात हो रही थी इंडिया के हवाले से, तो गौतम गंभीर, हम हमेशा कहते हैं खेल से ज्यादा लड़ाइयों की वजह से, अपने बातों की वजह से खबरों में रहते हैं। अभी उन्होंने फैंस को एक अजीब सा हैंड जेस्चर दिखाया है जो कि बहुत ही रूड है, और वो फैंस भी कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे थे, कुछ इंडियन सुपरस्टार्स के नाम ही ले रहे थे। पता नहीं किस बात पे गौतम गंभीर को गुस्सा आया है, और ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं अपने सामने जी। तो अब जस्टिफिकेशन भी जो गौतम गंभीर दे रहे हैं वो भी सुना देते हैं। उस वीडियो के बारे में आपका क्या रिएक्शन है? इसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे, तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। वहाँ पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहे थे, देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियां देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाऊं? अगर वहाँ पर इंडियन क्राउड था, वो अगर किसी को भी सपोर्ट कर रहा था या किसी के भी नारे लगा रहा था, तो मेरी तरफ से नहीं लगा रहा था, मैंने तो उन लोगों को रिएक्ट किया था जिन लोगों ने मेरी तरफ या फिर यूनुस, इनको पाकिस्तान का दिन में 2-3 बार जिक्र ना करें तो खाना हजम नहीं होता। गौतम गंभीर को अपने गुस्से पे काबू पाना चाहिए जी, क्योंकि देखें वो बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का, और कमेंट्री में भी है, तो कंट्रोवर्शियल ना हो, क्योंकि जितना कंट्रोवर्शियल होंगे तो अपने मुल्क में तो आपका बहुत नाम होगा, लेकिन उस पैनल से फिर आपकी जो रेटिंग होती है वो नीचे जाती है। तो मेरे ख्याल से गुस्से को काबू में रखें,
और लॉजिक पे बात करें तो हम सब तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कामरान क्या कहेंगे? गौतम से तो आपकी पुरानी दोस्ती है। देखिए लड़का मैं तो हमेशा बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट एक दूसरे की बड़ी करते हैं, लेकिन जो आवाज़ें आ रही है मेरे ख्याल से क्राउड प्लेयरों के नाम ले रहा था। ऐसे रिएक्शन देना मेरा नहीं ख्याल कि किसी क्रिकेटर को, फैंस को ऐसे करना। फैंस आते हैं, देखते हैं और वो इंटरटेन होते हैं और इन क्रिकेटरों की वजह से ही होते हैं, इन क्रिकेटरों की वजह से ही आते हैं। फिर जो कहा पाकिस्तानी, वहाँ पे तो नेपाल का और इंडिया का मैच हो रहा था मेरे ख्याल से, और हम जितने पाकिस्तानी थे वो तो लाहौर में आए हुए थे, तो मुझे नहीं लग रहा था कि कोई पाकिस्तानी है। सिर्फ नाम कोहली का और धोनी का ले रहे थे, मुझे जो सुनाई दी है, लेकिन ऐसा रिएक्शन देना नहीं चाहिए। उस पे उनको गुस्सा आ गया। वर्ल्ड क्रिकेट में नाम है, इंडिया का बड़ा नाम है, और इस चीज से जरा दूर ही रहे, कंट्रोवर्शियल ना बने। हाँ शाहिद साहब, यूनुस भाई का कहना है कि जब आप इस तरह के काम करते हैं तो आपकी रेटिंग नीचे जाती है एज अ कमेंटेटर, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, लेकिन आपकी सियासी पार्टी में तो आपका रैंक ऊपर जाता है। क्या कहेंगे? इंडिया में उनकी रैंकिंग ऊपर ही जाएगी। क्रिकेटर्स एम्बेसडर होते हैं अपने कंट्री के। हमारे भी जितने क्रिकेटर्स हैं सब एम्बेसडर हैं हमारे मुल्क के। गुडविल क्रिएट करते हैं, फैंस के साथ मोहब्बत करते हैं, हमेशा अच्छा पैगाम देते हैं। तो इंडिया के क्रिकेटर्स को भी और स्पेशली गौतम गंभीर को भी इसी तरह का गुडविल का एक साइन देना चाहिए। अगर कोई खुदा ना खास्ता नारे लगे भी थे तो गौतम गंभीर जैसे क्रिकेटर को ये नहीं जाता था, नहीं जायज था उनके लिए कोई इस तरह का रिएक्शन करते हैं। लेकिन गौतम गंभीर सोल कॉपीराइट है कामरान अकमल के लिए वो इसके ऊपर अच्छा बोलते हैं। और शायद मेरे ख्याल से आईसीसी की तरफ से भी कुछ एसओपीज हैं जी, वो सिर्फ प्लेइंग क्रिकेटर्स पे नहीं होता, वो सब पे है मेरे ख्याल से कि आप फैंस के ऊपर भी है और जितने भी जैसे कमेंटेटर्स हैं, आपकी ब्रॉडकास्टिंग सपोर्टिंग स्टाफ है, सब उस एसओपीज में आते हैं कि आपने कोई ऐसा जेस्चर नहीं देने, ऐसे कमेंट नहीं देने जिसमें कुछ इन्वॉल्व हो और कंट्रोवर्शियल हो जाएं आप। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शोएब इस पे अगर कुछ थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर सके तो क्या ही बात है। शोएब जी, शोएब से पहले एक बात कहना चाहूंगा, जिस मीडिया से उसने बाद में बात की है ना, रिक्वेस्ट है कि वो सही स्टोरी बताए, एक तरफ ना सुनाए, ये ऐसे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। बाजू का हम कुछ कह देते हैं और बिहाइंड थोड़ी देर में वो कुछ और ट्विस्ट हो जाता है। अगर ऐसे नारे थे तो ऑन एयर आए होंगे, वो रिकॉर्ड सुना देंगे। आवाज तो कोई भी ऐसी नहीं आई है। गौतम की सुनाई है, वाम की भी सुनाई जो वहां पे थे। वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका यही मामला है। और मैं आपको बताऊं, ये सियासत में आप देखते थे कि जूता थ्रो होता है, क्रिकेट में इस शख्स की वजह से होगा कि किसी दिन कोई शाइक जो है, और इन्हीं का पाकिस्तानियों को करने की जरूरत नहीं है। आप देखें, बात माने कि अवामी रेटिंग शायद भाई जैसे कह रहे हैं कि वहां बड़ी होगी, बड़ी नहीं होगी, गिरी होगी, क्योंकि वो भी कोहली से बड़ी जुनून के हद तक प्यार करते हैं। वो इसी तरीके से धोनी से भी बड़ा प्यार करते हैं। तो गौतम गंभीर के उसमें इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं है जितनी कोहली के पास है, धोनी के पास है। तो कोई ना कोई सरफिरा उनका फैन कल को उठेगा, जूता मारेगा, मुंह पे स्याही फेंकेगा, ये फिर कह देंगे जी पाकिस्तानी है। इनके पास तो आसान सा काम है, हर काम पाकिस्तान पे डाल दो। और शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जी शायद जो है ना वो नारे लगे। जिस तरीके से एक साफी है, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता इंडिया का, यहाँ पे हमारे लोग उसको ऐसे पूजते हैं, हमारे मीडिया वाले उसको ऐसे करते हैं। वो भी कल जस्टिफिकेशन दे रहा था कि जी गौतम ने सही किया है क्योंकि वहां से नारे लग रहे थे। कौन से नारे लग रहे थे? किनको बेवकूफ बना रहे हो? धोनी और कोहली का नारा अगर इतना गंदा है तो ना सुनो, सही है ना, पाकिस्तान पे डालने लग जाते हो। कामरान ने बड़ी अच्छी बात की है। पाकिस्तानियों को भाई क्या इंटरेस्ट है नेपाल के और इंडिया के मैच में? यार हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहां पे आप गए थे, आपने अपना अंदर का जो होता है ना, अपनी औकात दिखाई, आपने अंदर का अपना आप दिखाया, और बदले में मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लें, किसी दिन क्रिकेट में अगर जूता आएगा तो वो गौतम गंभीर पे आएगा और पाकिस्तानी नहीं करेंगे, इंडियन इनको जूते मारेंगे। बिल्कुल सही है। यूनुस, जाने से पहले सिर्फ एक छोटा सा इसी पे सवाल, ऐसा कितनी बार आप लोगों के साथ भी होता होगा कि फैंस इस तरह की आवाजें लगाते होंगे, गुस्सा दिलाते होंगे, लेकिन इग्नोर करना इज द बेस्ट वे, बिकॉज आप क्राउड से कहां जीत सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही, आपको इग्नोर करना है। और देखिए बहुत एसेंशियल है ये कि पहले अपने आप को देखें कि आप कौन है। गौतम गंभीर की अगर बात करें, अपना अपनी बात करूं, कामरान अकमल की बात करूं, तो आप एक बहुत से लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं सिर्फ यूनुस खान ही नहीं हूँ, मैं मेरे पूरे पीछे पूरा पाकिस्तान है और मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेक श्योर गौतम गंभीर ख्याल रखें कि वो एक ऐसी नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके वो
स्टार प्लेयर हैं जो कि दुनिया में हर जगह है। तो मेक श्योर गुस्सा काबू में रखें और फैक्ट एंड फिगर से बात होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, गुस्सा काबू में रखें और अब तो बहुत ज़्यादा कामनेस के लिए दवाइयाँ भी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to be back once again to our special transmission और पाकिस्तान is all set to play their game tomorrow। नसीम शाह ने कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान से श्रीलंका जाना, श्रीलंका से वापस आना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। ट्रैवलिंग पे उन्होंने थोड़ा सा अपने थॉट्स दिए हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। आसान नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन जिस तरह का शेड्यूल बना है तो हमें वो एक्सेप्ट करना है। कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा अपने आप को रिकवर कर सके। अब सबको पता है कि ट्रैवलिंग काफ़ी है, एज अ प्रोफेशनल आप कुछ कर नहीं सकते। हर बॉलर की अपनी क्वालिटी होती है, अपनी सोच होती है और कोई इंसान दूसरा इंसान बन नहीं सकता। ख्वाहिश तो ये है कि हम फाइनल जीत, जिसके साथ भी फाइनल आए डजंट मैटर। इंडिया के खिलाफ मैच होगा तो वो फिर देखा जाएगा। होपफुल है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी अच्छा क्रिकेट खेल के जीता। नसीम सुपरस्टार, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई भारत के अगेंस्ट यूनुस इन्होंने, और इनसे जब भारत पे सवाल हुआ उन्होंने कहा अभी कल के मैच का सोचते हैं, फिर आगे और सोचेंगे और फाइनल जीतने आए हैं। क्या कहेंगे? कामरान बहुत कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं। वो ट्रैवलिंग वाली बात गुस्से में आ गए कामरान को पहले ना। अच्छा चले कामरान, आप बताएं क्या जो आप अभी कह रहे थे कि ट्रैवलिंग की जो बात की है। ट्रैवलिंग की देखे बीइंग ए प्रोफेशनल ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एंड तो उसने जुमले का यही किया है। मैं वही करने लगा हूं, अभी स्टार्ट तो होने दे सर जी। अब मैं वापस आ रहा हूं, अब मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए स्टार्ट तो होने दे। एज अ प्रोफेशनल ये आसान नहीं है जो भी हुआ। देखिए उसके पीछे देखिए एक सिनेरियो है। वो सिनेरियो है कि देखिए जो भी ये हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर लेके बैठे हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सारा ये इवेंट पाकिस्तान में होना चाहिए था। और फिर अगर दूसरे एक्सपेक्ट पे बात करें तो चलें कुछ क्रिकेट तो हमें मिल रही है, तो उसको सर्वाइवल तो नहीं कहेंगे इसको, खैर ये थोड़ा सा हार्श वर्ड हो जाएगा, लेकिन क्रिकेट की बैटरमेंट के लिए क्रिकेट होनी चाहिए। पाकिस्तान को क्रिकेट खेलनी है, बाकी टीमों के साथ भी खेलनी है। तो सफ़र, क्योंकि हम होस्ट हैं तो जो होस्ट होते हैं वो थोड़ा सा सफ़र ज़रूर करते हैं। नसीम शाह की अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुश्किल है कि आप एक मैच खेलो उसके बाद अगले दिन ट्रैवल करो, और अगर आप अपनी कंट्री के में ट्रैवल कर रहे हो तो आसान होता है, तो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरा एक्सपेक्ट ये है कि देखिए जब आपको ये मौका अल्लाह ताला देता है तो एज अ प्रोफेशनल आपको इसके साथ डील करना होना है। वेदर्स का प्रॉब्लम है, अगर मैं पाकिस्तान के वेदर की बात करूं, फिर श्रीलंका की वेदर की बात करूं, पिचेस की बात करूं, तो कंडीशन टफ है। लेकिन जब नसीम शाह क्रिकेट छोड़ जाएंगे 20-25 साल के बाद, तो फिर ये इनको याद आएगा कि मैंने अपने मुल्क के लिए ये सेक्रीफाइसेस किए। तो सेक्रीफाइसेस आपको करने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट एक टाइम पे बहुत इजी लग रही होती है। और नसीम शाह की अगर मैं बात करूं तो जब वो टीम में आए थे और जिस तरह वो टीम में आए थे, तो उनको वो भूलना नहीं है कि जब वो आए थे तो कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, कुछ नहीं खेला हुआ था। वो आए तो आज अगर वो सुपरस्टार है और अल्लाह ताला उनको इज्जत दे रहे, तो वो पाकिस्तान के लिए उनको इससे बढ़ के सोचना है और करना है, और ये अपनी स्किन पे से बाहर आना ही आना है। ठीक है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो आप। बिल्कुल सही है। मैच का स्कोर भी आपको बताते चले, 48 ओवर इस वक्त जारी है और 266 फॉर 7 ये श्रीलंका का स्कोर है। अभी यूनुस जो है वो अपने, इवन कामरान भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो एक्सपीरियंस मैंने किया नहीं। अभी बैक टू कामरान। अभी वक्त क्योंकि खत्म हो गया है तो मौका दे रहे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि रहमानुल्लाह गुरबाज और मुजीब के दरमियान थोड़ी सी जरा एंगर हो गया था और वर्ड्स भी एक्सचेंज हुए, जी गुस्सा आ गया था। अच्छा, अब बिल्कुल 20 सेकंड रह गए कामरान। बस देखें, ये गेम में होता रहता है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, लेकिन ये है कि नसीम ये सोचना चाहिए कि 3 दिन का गैप है, 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है। आप दुबई भी जाते हैं, लीग क्रिकेट भी खेलते हैं, वहां पे भी इतनी ट्रैवलिंग होती है, तो वहां पे तो ऐसी शिकायत नजर नहीं आती। इस वक्त तो जितना खुशी से एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा है, एक टाइम तो हो भी नहीं रहा था, अप्रिशिएट करें कि हमें खुशी है, जितने भी मैचेस मिले हम दिलो जान से एंटरटेन करेंगे पाकिस्तान की आवाम को, दुनिया में मैचेस देंगे। ठीक है, आज के हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।